क्या अप्रैल 1 2026 से इनकम टैक्स ऑफिसर आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे या आपके ईमेल्स और क्रिप्टो वॉलेट्स पर उनकी नजर है? इंटरनेट पर बहुत पैनिक फैलाया जा रहा है कि प्रॉप ट्रेडर्स और क्रिप्टो वालों को जेल हो जाएगी। सो फार आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी और बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लिया होगा। बट ये वीडियो वो सारा कंफ्यूजन हटाने के लिए है, क्योंकि अब जब फॉग खत्म हो रहा है तो हम ऑथेंटिक न्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. असल में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 132 और 133 ए में बदलाव किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर रोज सुबह उठकर रैंडमली आपका व्हाट्सएप चेक करेंगे। ये पावर सिर्फ तब यूज होगी जब किसी पर फिजिकल रेड यानी सर्च या सीजर पड़ती है। अगर आप करोड़ों में घपला नहीं कर रहे तो चैन की नींद सोइए। पर हाँ, बहुत लोग कह सकते हैं कि एआई के जमाने में कोई ऑफिसर इंडिविजुअली आपका अकाउंट क्यों चेक करेगा। तो या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट एआई का यूज करके एक सर्विलियंस रखे। तो ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या हमारे लिए लीगल है और क्या इलीगल। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई क्या इंडिया में प्रॉप फर्म ट्रेडिंग लीगल है या नहीं। तो देखो, जब आप प्रॉफर्म के साथ काम करते हो तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, जो कि फेमा एक्ट के अंडर ग्रे एरिया में है। आप एक सर्विस कॉन्ट्रैक्टर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे होते हो। कंपनी आपको एक सिमुलेटेड या डेमो अकाउंट देती है और आपके स्किल्स के बदले आपको रिवॉर्ड देती है। तो आपकी इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, जो कि फ्रीलांसिंग के कैटेगरी में आता है। और इंडिया में फ्रीलांसिंग करके डॉलर कमाना पूरी तरह से लीगल है। तो ऐसे में टैक्स चोरी करना ऑफ कोर्स आपको जेल में लेके जा सकता है। और सिंस आप एक रिच पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए कि रिच लोग टैक्स चोरी नहीं करते बल्कि टैक्स सेव करते हैं। तो टैक्स कैसे बचाएं और सेव कैसे रहें, यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 44 एडी, प्रिजम्पशन टैक्सेशन। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल रेसिडेंट टैक्स पेयर्स को अलाउ करता है, एक्सक्लूडिंग द एलएलपी, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसमें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के साथ एक लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन कंपनी की होती है। तो जिनका टर्नओवर 3 करोड़ तक का है और अगर 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, या 2 करोड़ तक का है और हेवी कैश में डील करते हैं, तो वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट एक फ्लैट रेट पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 3 करोड़ के केस में ये 6% होगा और 2 करोड़ हेवी कैश के केस में 8% होगा, जो कि वो बिना किसी डिटेल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किए कर सकते हैं। और अगर आपके साल का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप खुद को एक छोटा बिजनेस दिखा सकते हैं। इसमें आपको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स नहीं देना होता। आप अपनी इनकम का सिर्फ 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर टैक्स भर सकते हैं। बाकी 92% आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। अब बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। अगर आपका साल का पे आउट 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन क्योंकि आप एक सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अक्सर 0% जीएसटी लगेगा, बट एलयूटी के साथ, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ। पर हाँ, फाइलिंग जरूरी है। बाकी कुछ कुछ डिटेल्स मिसिंग है जो कि बाकी सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बता रहे। एंड बीइंग अ प्रॉप ट्रेडर आपको ये जानना चाहिए, जैसे FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। अगर आप बैंक में सीधा पैसा मंगा रहे हो तो अपने बैंक से FIRC जरूर मांगना। ये इस बात का प्रूफ है कि पैसा लीगल तरीके से बाहर से आया है। दूसरा है कि लाइफस्टाइल वर्सेस इनकम। अगर आप इंस्टाग्राम पर लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं और टैक्स रिटर्न में खुद को अनएम्प्लॉयड या 2 लाख का इनकम वाला दिखा रहे हैं, तो 2026 वाला नियम आपके लिए ही बना है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है आपकी लग्जरी पोस्ट और आपके टैक्स रिटर्न्स मैच होने चाहिए। अगला पॉइंट है यूएसडीटी और क्रिप्टो का। अगर आप पे आउट यूएसडीटी में ले रहे हो तो P2P के बजाय आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के जरिए बैंक में ले सकते हो। P2P में स्कैम मनी आने का डर भी रहता है, जिससे बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हालांकि
जमसन एफएक्स भी आपको यूएसडीटी टू क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो टू यूएसडीटी में हेल्प कर सकता है बिना किसी अकाउंट फ्रीज के, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। बाकी फाइनली अगर आसान भाषा में समझो तो 2026 के नियम से उन्हें डरना चाहिए जो करोड़ों में कमाकर 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहे। ऐसे में आपका प्लान होना चाहिए कि आप हर पे आउट का रिकॉर्ड रखें, एवोल्यूशन फीस की इनवॉइस संभाल कर रखें और अच्छे से सीए से मिलकर ITR 3 या ITR 4 फाइल करें। अल्टीमेटली टैक्स चोरी मत करो, टैक्स बचाओ, मतलब टैक्स प्लानिंग करो। अगर आप सिस्टम के अंदर हैं तो सरकार को आपके ईमेल्स को चेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो आपको क्या करना है आपको पता है। बाकी अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको फिर भी ये ट्रबलिंग लग रहा है तो आप एक सीए से कंसल्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।